क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हार्मोन एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। तो हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात। हार्मोन्स एंड अदर प्रोटीन्स के लिए आपको फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। जैसे भाई मसल्स का फ्रैक्शन 1/3 है, स्किन का फ्रैक्शन 1/10 है, बोन्स का फ्रैक्शन कितना है 1/6 है। एंजाइम्स और ये हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स के लिए भाई फ्रैक्शन तो पता नहीं है, तो पहले तो आप फ्रैक्शन पता करो। ठीक, फ्रैक्शन पता कर लोगे तो उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंट्रल एंगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेंट्रल एंगल मांगा हुआ है किसके लिए? हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स के लिए। अब देखिए यहां पर फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, आई रिपीट मेरी बात सुनिए, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं बच्चों, सबका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। आई रिपीट, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सबका सम 1 के इक्वल होता है। मतलब अगर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स के फ्रैक्शन को हम एक्स अज्यूम कर लें, ठीक, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना के। कैसे? एक्स प्लस, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, थोड़ी सी जगह भी चाहिए होगी बच्चों। यस, एंजाइम्स, हार्मोन, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन का जो फ्रैक्शन है उसको एक्स अज्यूम कर लीजिए। सो एक्स प्लस यहां से देखिए 1/3, सारे के सारे फ्रैक्शन ऐड कर दो और उसको उठा के 1 के इक्वल रख दो, क्योंकि सभी फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक, 1 का मतलब होल पार्ट। ठीक, सो इसका फ्रैक्शन एक्स माना, प्लस 1/3 प्लस 1/10 और प्लस 1/6। ओके, इन सबको ऐड किया और इक्वल टू में 1 रख दिया। अब एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। एक तरीका तो ये करके दिखाता हूं, एक और तरीका है वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए यहां से हो जाएगा बच्चों कितना, x। अब देखो इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, तो 3, 10 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहां से 3, 10 और 6 का एलसीएम ले लोगे आप, 3 1 जा 3, 10 ऐसे ही रहेगा, 3 2 जा 6। ठीक, 2 से ले जाओ, 2 से पहले भी ले जा सकते थे, 1 2 5 जा और 2 1 जा, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 1 जा 1 जा। ठीक, 3 2 जा 6 5 जा 30, तो एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। सो एक्स तो ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे नीचे 30। अब देखो 30 को आप 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 3 इंटू 1 3, प्लस 30 डिवाइडेड बाय 6 5 आएगा, 5 इंटू 1 5। ये लीजिए, कुछ नहीं किया, बस फ्रैक्शंस का सम कर लिया है। ठीक, एलसीएम लेके, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। सो एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखिए 10 प्लस 3 कितना होता है 13, 13 प्लस 5 कितना होता है 18। ठीक, सो यहाँ से आ जाएगा कितना 18/30। काटना हो तो काट दो, कोई दिक्कत है नहीं, इज इक्वल्स टू 1, और नहीं काटना है तो उसको सीधे राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 18/30। ओके, तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 18/30 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा, 18/30 इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 18/30। ये लीजिए, अब इसका एलसीएम ले लोगे, सॉल्व करना आता है इसको, कैसे करोगे, 1 के नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, 1 के नीचे 1 हो जाएगा, 1/1 1 होता है, तो 1 को 1/1 लिखा, माइनस 18/30। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में 30 और 1 का एलसीएम होता है 30। ठीक, तो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल्स टू अभी तक कितना आ चुका है हमारे पास 1/1 माइनस 18/30। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 30 और 1 का एलसीएम होता है 30, 30 को 1 से डिवाइड करोगे 30 आएगा, 30 इंटू 1 30, और माइनस 30 को 30 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 18 इंटू 1 18 होता है। ये लीजिए, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 18 कितना होता है बच्चों, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1 12 हो जाएगा, 12/30। ये लीजिए, ठीक, अब यहाँ से 12 इसको कैंसिल करो तो 6 से जाएगा, 6 2 12, 6 5 क्या होता है 30। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 आ गई। यानी कि बच्चों ऐसा फ्रैक्शन जो कि हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स को दिखा रहा है, वो फ्रैक्शन कितना है, इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 2/5 आ गया। अब यहाँ का सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पता चल गया, 2/5 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल आ जाएगा। ठीक, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। जब भी 1 माइनस 18/30 ऐसा दिखाई पड़े, 1 में से कोई फ्रैक्शन माइनस हो रहा हो, कुछ नहीं करना है, 30 को उठा के 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 1 30 माइनस 18, ऊपर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 30, ऐसे कर लो, डायरेक्ट कर लो। ठीक, 30 इंटू 1 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 30। ओके, तो ये सब तो आपको आता होगा, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है आपने। चलिए x की वैल्यू आ गई, अब सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे करता हूँ। ठीक, सो सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, फ्रैक्शन क्या है 2/5, 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 द 5, 5 7 द 35 1 जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक, यानी कि 2 इंटू 72 कितना होता है
144 डिग्री। ये लीजिए बच्चों, तो एंगल कितना आ गया 144 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट मेथड है इसको करने का। अभी मैं इसको आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, इसी को करने का सेकंड मेथड बताता हूँ। पहले इतना कर लीजिए। ये तो हमने किया, यहाँ का फ्रैक्शन नहीं पता था तो फ्रैक्शन यहाँ का फाइंड कर लिया, उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। ये पहला तरीका है। ओके, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया है, चलिए अब देखिए बच्चों, इसी को करने का सेकंड मेथड। तो इसको करने का जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप क्या करो, आप मसल्स का सेंट्रल एंगल निकाल लो। कितना आ जाएगा, 360 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा यहाँ से 120 डिग्री। अभी सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, स्किन और बोन्स का टुगेदर कितना आ रहा था सेंट्रल एंगल, इन दोनों का मिलाकर अभी आपको कितना आ रहा था बताइए। ऑप्शन डी था ना यहाँ पे, 96 आ रहा था दोनों का मिला के, तो इन दोनों को मिला के 96 आ गया। अब हमको पता है कि टोटल एंगल जो होता है सेंटर पे, टोटल एंगल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल एंगल का सम होता है वो 360 होता है। ठीक, तो अगर हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स का एंगल अगर आप कितना अज्यूम कर लो, x डिग्री, तो x डिग्री और प्लस इसका हो गया 120 डिग्री। ठीक, और इन दोनों का मिला के हो गया 96 डिग्री। इन सब का जो सम है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। पर फिर भी दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। तो x डिग्री और प्लस 120 प्लस 96 ऐड करिए, कितना हो जाता है 120 और प्लस 96, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 2 11, बन जाएगा 216 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से हो गया 216 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 216 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 360 डिग्री, और 216 राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये लीजिए। ठीक, अब 360 माइनस 216 कितना होता है, 360 माइनस 216, माइनस करिए, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 1, 144 डिग्री बच्चों यहाँ पे सेंट्रल एंगल आ चुका है। ठीक है ना, तो आंसर आपका उसी तरीके से आएगा। आपको जैसे पसंद है वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेकेंड वाला मेथड करिए, है ना, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके।